हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पुनीश शर्मा और स्वागत करती हूं आपका स्कूल साथी में। हमने डिस्कस किया था एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर, अ थीफ स्टोरी, है ना, एक चोर की कहानी जिसमें एक छोटा सा बच्चा रहता है और कैसे एंड में जाके वो डिसाइड करता है कि मुझे चोरी नहीं करनी है और सोचता है कि नहीं, अब मुझे अनिल के साथ में रहना है और अच्छे से पढ़ाई करनी है ना, कुछ अच्छी चीज़ें सीखनी है। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर एंड होता है। अब बारी आती है उसकी समरी डिस्कस करने की। तो चलिए मिलके समरी डिस्कस करते हैं। ओके, सो हमारे चैप्टर का नेम है द थीप स्टोरी, है ना। एक थीप की स्टोरी की बात की गई है कि एक चोर, थीप मतलब क्या होता है, चोर। ओके, सो एक चोर की कहानी है। अनिल वॉज अ यंग मैन ऑफ 25। ठीक है, सो इस स्टोरी में बस दो ही कैरेक्टर थे, एक हमारे अनिल थे और दूसरे थे हमारे हरी सिंह। ठीक है, सो कैरेक्टर्स के नेम अच्छे से याद रखना, एक अनिल है हमारे और दूसरे हमारे हरी सिंह। ठीक है, ये जो हरी सिंह है ये 15 ईयर ओल्ड है। 15 साल के हैं ये बस, है ना। और ये 25 के, अनिल कितने के हैं, 25 के। ओके, सो अनिल अ यंग मैन ऑफ 25, तो कितने साल के हैं अनिल, 25 साल के हैं। यंग मैन है, वॉज अ राइटर, और क्या रहते हैं, राइटर रहते हैं। हमने चैप्टर डिस्कस किया तो बात आती है कि हाँ कैसे पैसे कमाते हैं। तो बोलते हैं कि शायद कुछ लिख के पैसे कमाते हैं मैगजीन्स के लिए। वो बोलते हैं मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि हमारी जो स्टोरी है वो किसने नरेट की है, हरी ने नरेट की है, जो कि खुद एक थीफ है। ओके, सो ही अर्नड हिज लिविंग वाई राइटिंग बुक्स और आर्टिकल्स फॉर वेरियस मैगजीन्स। तो वो कैसे पैसे कमाते थे, अभी बात चल रही है अनिल की। तो अनिल कैसे पैसे कमाए करते थे, ही अर्न हिज लिविंग वाई राइटिंग बुक्स, तो बुक लिखा करते थे वो, और क्या लिखा करते थे, कुछ आर्टिकल्स लिखा करते थे वेरियस मैगजीन्स में, मतलब अलग अलग मैगजीन्स में वो क्या किया करते थे, आर्टिकल लिखा करते थे। अब आर्टिकल क्या होता है कि कोई कुछ शॉर्ट ब्लॉग टाइप का लिखा जाता है, उसमें किसी भी चीज़ के बारे में बात की जाती है तो उसको हम आर्टिकल बोलते हैं। तो मैगजीन्स के लिए आर्टिकल लिखा करते थे और बुक्स लिखा करते थे। इस तरीके से वो अपने पैसे कमाया करते थे। नेक्स्ट, ही वॉज अ लार्ज हार्टेड एंड सिंपल मैन। तो बहुत ही ज़्यादा हम बोलेंगे लार्ज हार्टेड थे, बहुत सिंपल इंसान थे, है ना। अच्छे अच्छे हम बोलेंगे, अच्छा बिहेवियर जो रहता है ना। जैसे कुछ लोग क्लेवर रहते हैं ना, कि सामने कुछ और दिखाते हैं और होते कुछ और हैं, बट ये कैसे थे, एकदम सिंपल इंसान थे, सीधे साधे इंसान थे। और कैसे थे, लार्ज हार्टेड, मतलब इनका दिल बहुत ज़्यादा बड़ा था, एकदम उदार किस्म के जो इंसान रहते हैं, एकदम जेनरस टाइप के, ऐसे इंसान थे हमारे अनिल। ओके, नेक्स्ट, तो हमने यहाँ पे देख लिया है लार्ज हार्टेड, है ना। तो इसका वर्ड मीनिंग भी यहाँ पे आपके लिए लिखा गया है, काइंड एंड जेनरस, उदार दिल वाला, है ना। और सिंपल, बहुत ही सीधे साधे इंसान थे। वंस व्हेन ही वाज वाचिंग अ रेसलिंग मैच, है ना, तो एक बार की बात है जब वो क्या करते हैं, एक मैच देख रहे होते हैं। ओके, किसका, वो भी रेसलिंग का, है ना। तो रेसलिंग मतलब वो जो कुश्ती वगैरह होती है ना, वो पहलवान वगैरह रहते हैं, वो फाइट करते हैं। तो ऐसे रेसलिंग की ये फाइट देख रहे होंगे हमारे अनिल। सो वंस, एक बार, व्हेन ही वाज वाचिंग अ रेसलिंग मैच, तो वो क्या देख रहे होते हैं, एक रेसलिंग मैच वो देख रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अ यंग बॉय नेम्ड हरी सिंह। अब हमारा दूसरा कैरेक्टर यहाँ पे एंट्री ले चुका है। तो एक छोटा सा बच्चा रहता है 15 साल का, है ना, वो वहां पे एंटर करता है। ठीक है, उसकी एंट्री होती है, अ यंग बॉय, एक छोटा सा बच्चा है, नेम्ड हरी सिंह अप्रोच्ड हिम, है ना। तो वो उनके पास में आता है, ऐसे चल के आगे बढ़ के किसके पास में आता है, अनिल के पास में आता है। एंड एक्सप्रेस्ड हिज डिजायर टू सर्व हिम, और ना, और बोलता है कि मैं आपके क्या करना चाहता हूँ, आपके घर पे मैं काम करना चाहता हूँ, इस तरीके से कि आप मुझे काम दे दीजिए और मैं आपके लिए काम करूंगा। तो हमारे अनिल बोल देते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता, ठीक है, तुम्हें काम चाहिए बट मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता। सो इस तरीके से फिर हमारे हरी को लगता है कि शायद मेरी कुछ गलती हो गई यार, मतलब मुझे ऐसा लगा है कि कुछ तो, मतलब यहाँ पे मुझसे गलती हो गई है कि मैंने पहली बार में सही से इंसान नहीं पहचाना। सो वो बोलते हैं कि क्या आप मुझे खिला सकते हो। तो वो बोलता है कि हाँ ठीक है, अगर तुम्हें कुक करना आता है तो तुम मेरे इधर खाना बनाना और तुम मेरे इधर खाना खा लेना, इस तरीके से। सो ये मैच देखने के लिए जाते हैं अनिल, और एक यंग बॉय रहता है हरी सिंह, जो कि 15 साल का रहता है। वो उनके पास में अप्रोच करता है, उनके पास में चल के आता है, वो बोलता है कि आप मुझे काम पे रख लीजिए या आप मुझे कुछ काम करने का मौका दीजिए आपके यहाँ पे, इस तरीके से। सो यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया है, हमने बहुत सिंपल सी चीज़ डिस्कस की है कि एक 25 साल का लड़का, 25 साल का हम बोलेंगे एग्जैक्टली बॉय है, ठीक है, किसकी बात चल रही है, हमारे अनिल की। और वो
बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, काइंड ऑफ बहुत ही अच्छे, एकदम बोलते हैं कि उदार दिल वाला इंसान है। और कैसे पैसे कमाता है कि कुछ राइटिंग्स करके वो अपने पैसे कमाता है, बुक्स के लिए राइटिंग करता है, बुक लिखता है वो, और फिर ब्लॉग्स वगैरह लिखता है, आर्टिकल्स वगैरह लिखता है मैगजीन्स के लिए, इस तरीके से वो पैसे कमाता है। तो बोलते हैं एक दिन की बात है कि वो कोई रेसलिंग वाला मैच देखने के लिए जाता है, तो एक छोटा सा बच्चा उसको अप्रोच करता है, 15 साल का लगभग, और बोलता है कि देखो आप मुझे आपके इधर काम करने के लिए मौका दीजिए। इस तरीके से बात होती है कि वो बोलता है कि मतलब हमने स्टोरी डिस्कस किया कि वो बोलता है कि देखो आप रेसलर की तरह दिखते हो, तो ये बोलते हैं कि तुम भी रेसलर की तरह दिखते हो। तो ये बोलता है थोड़ी बहुत तारीफ करनी पड़ती है ना, किसी को जब दोस्त बनाना है तो थोड़ी बहुत तारीफ करनी पड़ती है। तो ऐसे ये तारीफ करके ऐसे दोस्त बनाते हैं कि देखो आप तो पहलवान की तरह, आप भी पहलवान से कम थोड़ी ना हो, इस तरीके से बोलते हैं कि आप भी पहलवान से कम थोड़ी ना हो, तो बोलते हैं तुम भी, इस तरीके से। और ये दुबला पतला रहता है, फिर ये बोलता है आगे जाके कि देखो आप मुझे काम करने का मौका दोगे, तो बोलते नहीं मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता। तो बोलते ठीक है तो आप मुझे कुछ खिला सकते हो। तो वो बोलते हैं कि तुम्हें खाना बनाना आता है तो मैं तुम्हें खिला दूंगा, मतलब रोज खाना खाना और तुम मेरे लिए खाना बनाना। सो इस तरीके से इनकी बात हो जाती है। ठीक है, अब वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। तो लार्ज हार्टेड का मीनिंग क्या होता है? काइंड एंड जेनरस, मतलब उदार दिल वाला। तो यहाँ पे बात चल रही है हमारे अनिल की, है ना। जब हम उसका कैरेक्टर स्केच लिखेंगे ना, बोला जाएगा कि अनिल के बारे में लिखिए, 2 शब्द कहिए अनिल अनिल के बारे में, है ना। तो आपका 3 या 4 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन रहेगा, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि अनिल कैसा था, लार्ज हार्टेड ह्यूमन था, है ना, बहुत उदार दिल वाला, एकदम सिंपल इंसान था। देन रेसलर क्या होता है? पहलवान। और सर्व मतलब क्या होता है? किसी की सेवा करना। तो हमारा हरी सिंह बोलता है कि आप मुझे सर्व करने का मौका दीजिए, लेट मी सर्व यू, है ना, कि मुझे सेवा करने का मौका दीजिए, मतलब आप मुझे काम दीजिए कि मैं आपके यहाँ पे कोई काम कर सकूं। ठीक है, और जो वर्ड मीनिंग्स है ना, जैसे इनर वॉइस और रेस्टलेस, तो ये आगे यूज होंगे। तो इनर वॉइस का मतलब होता है अंतरात्मा की आवाज, और रेस्टलेस मतलब क्या होता है? बेचैन होना, एकदम हम बोलते हैं हम बहुत ज्यादा रेस्टलेस फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इस तरीके से बेचैन हो रहे हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं। ही सेड दैट ही वुड कुक फॉर हिम। ठीक है, सो अब बात चलती है, हमारे हरी सिंह बोलते हैं कि आप मुझे काम करने का मौका दीजिए, है ना। तो वो बोल देता है कि ठीक है मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता, तो वो बोलता है कि ठीक है मैं आपके लिए खाना बना दूंगा। ठीक है, ही सेड दैट ही वुड कुक फॉर हिम, कि मैं आपके लिए खाना बना दूंगा, खाना बना आपके लिए खाना बना दिया करूंगा और मैं खाना खा लूंगा, इस तरीके से। सो अनिल बिलीव्ड हिम। सो इस तरीके से वो बिल्कुल डाउट नहीं करता। अनिल चाहता तो अरे ये बच्चा आके डायरेक्टली मुझसे काम मांग रहा है, कुछ भी चोर हो सकता है, कुछ गलत इंटेंशन से मेरे घर में आ सकता है, लेकिन वो पूरी तरीके से विश्वास करता है अनिल पे। सो अनिल बिलीव्ड हिम, अनिल उस पर विश्वास करता है, एंड गेव हिम द जॉब, और उनको नौकरी दे देता है। किसको? हमारे हरी सिंह को, कि ओके ठीक है तो मेरे इधर खाना बनाने लगना, ओके कोई भी दिक्कत की बात नहीं। सो गेव हिम द जॉब, उनको काम दे देता है। हरी सिंह वॉज एन एक्सपर्ट थीफ। अब हम इनकी बात आती है कि ये क्या था? एकदम एक्सपर्ट थीफ थे। ये खुद अपनी तारीफ करते हैं कि भैया मैं 15 साल का था, लेकिन एक्सपीरियंस बरोबर था इनको, है ना, एक्सपीरियंस बरोबर था इनको। किस चीज का एक्सपीरियंस था? चोरी करने का। तो बोलते एकदम क्लीन तरीके से ये चोरी कर लेते, किसी को भी कोई खबर नहीं होती थी। ठीक है, सो हरी सिंह वॉज एन एक्सपर्ट थीफ एंड यूज टू चेंज हिज नेम एंड प्लेस टू अवॉइड द पुलिस एंड हिज ओल्ड एम्प्लॉयर्स। सो इनकी क्या आदत थी कि एक्चुअली ये थीफ है ना, ऑफ कोर्स अब ये थीफ है तो कुछ तो हम बोलते हैं ना सावधानी रखनी पड़ेगी, कि हाँ पता ना चल पाए कि मैं थीप हूँ, है ना, कैसे बता दूं तुम्हें कि मैं कौन हूँ, है ना। तो इस तरीके से ये क्या करते थे? अपना नाम बदलते रहते थे। ओके, और जगह भी बदलते रहते थे रहने की। सो इनका एक चीज था कि हर महीना जैसे ही बीतेगा, एक महीने में एक चोरी करेंगे और अपना नाम बदल लेंगे, फिर दूसरे महीने में दूसरा नाम बदल लेंगे, फिर से नाम बदल लेंगे। सो इस तरीके से वो अपना नाम बदलते रहते थे और जगह भी बदलते रहते थे, ताकि क्या हो कि पुलिस वाले भी इनको ना पकड़ पाए, है ना। कभी हरी रख लेंगे, फिर चीकू नाम रख लेंगे, फिर पीकू नाम रख लेंगे, फिर जो भी नाम रखना है इनको, अन्नी बन्नी वॉट एवर किसी भी प्रकार का नाम ऐसे रख लेंगे कि हाँ लगे कि नहीं कोई गांव का रहने वाला कोई भी बच्चा, इस तरीके से। सो हरी सिंह वॉज एन एक्सपर्ट थीप एंड यूज टू चेंज हिज नेम, है ना, तो अपना नाम बदला करते थे। यूज टू चेंज हिज नेम, कि भैया उनको बिल्कुल आदत थी कि नेम बदलना है उनको। नेक्स्ट क्या बोला गया है? एंड प्लेस, है ना, तो जगह, रहने की जगह और अपना नाम वो बदलते रहते थे। टू अवॉइड, क्या अवॉइड करने के लिए? द पुलिस एंड हिज ओल्ड एम्प्लॉयर्स, कि भैया जो पुराने मालिक होंगे जिनके लिए इन्होंने काम किया होगा, है ना, जिनके लिए इन्होंने काम किया होगा, उन सब से बचने के लिए और पुलिस से बचने के लिए ये अपने नाम बदलते रहते थे और जगह भी बदलते रहते थे रहने की, ताकि कभी भी पकड़ में ना आ सके। ओके, सो यूज टू मेक मनी वाइल बाइंग सप्लाईज फॉर हिम। अब ये बात चल रही है कि जब वो अनिल के घर में रहते थे, है ना, तब क्या करते थे कि पैसा वैसा कैसे मिलेगा, मतलब
कुछ पैसे तो मिलने चाहिए। तो क्या करते थे कि अनिल के लिए ये सुबह उठ के चाय बनाया करते थे, और दोपहर में जो भी सामान लगता है ना घर में, की सब्जी बनानी है तो ये वाली सब्जी लेने के लिए जाना है, या कुछ भी लगेगा घर के लिए तो ये खरीदने के लिए यही जाया करते थे। अनिल इनको पैसे दे देते थे कि जाना तुम ये खरीद के ले आना। ओके, सो बोलते उसमें से जो 1 रुपए बचता था, मतलब जो भी होगा, जितना भी सामान सौदा वौदा हो जाता होगा कि हाँ इतने में ये सामान आ गया, तो उसमें से जितने भी रुपीस बचते थे ना, उसमें से ये 1 रुपए अपने पास में रख लेते थे। तो रोज ये क्या करते थे कि रोज सामान लेने के लिए जाते थे और रोज 1 रुपया उसमें से बचा लेते थे। ठीक है, सो मेंशन किया गया है कि ही यूज्ड टू मेक मनी व्हाइल बाइंग सप्लाईज फॉर हिम। तो उसमें से वो पैसा बनाते थे कि जब वो सप्लाईज बेचने के लिए जाए, सॉरी सप्लाईज खरीदने के लिए जाएंगे अनिल के घर के लिए, तब क्या करेंगे, उसमें से 1 रुपए तो ये रोज बचा लेते थे। तो रोज की इनकी इनकम थी कि 1 रुपए तो इनको मिलना ही मिलना है। सो यहाँ पे हमने डिस्कस किया है कि क्या होता है कि जैसे ही इनकी बातचीत होती है, ठीक है, सो बातचीत हो जाती है, तो उसके बाद में क्या होता है कि डिसाइड हो जाता है कि ये तो पहले इंटेंशन से ही आए थे हरी सिंह की, नहीं हमें तो काम करना है, और काम करके फिर हम चोरी करेंगे और फिर हम रफू चक्कर हो जाएंगे इस तरीके से। सो बोलते हैं ना कि मतलब पहले से पता रहता है थीफ को कि हाँ मुझे ये करना है, ये मेरा प्लान है, इस तरीके से पहले ये चीज़ करनी है फिर उस चीज़ करनी है, ऐसे ऐसे करके वो अपना पूरा प्लान बना के आता है। तो वो डिसाइड करके आता है कि पहले मैं बोलूंगा कि मुझे आपके लिए काम करना है, फिर मुझे पता चलेगा और ये इंसान मुझे घर ले जाएगा, काम करने देगा, और मैं चोरी करके भाग जाऊंगा इस तरीके से। तो हमारे अनिल सीधे साधे इंसान, बड़े दिल वाले, उदार वाले इंसान मान जाते हैं, कोई बात नहीं, आओ, बोलते हैं ना आ बैल मुझे मार, ये आओ आओ बिल्कुल आओ मेरे घर में ऊपर चोरी करके जाओ। तो बहुत आसानी से विश्वास कर लेते हैं और इनको बुला लेते हैं। ठीक है, सो ये आ जाते हैं घर पे और फिर एग्री करते हैं कि ठीक है मैं आपके लिए कुक कर दिया करूंगा। तो जो हमारे अनिल रहते हैं वो इन पर विश्वास करते हैं और इनको जॉब भी दे देते हैं। और हरी सिंह क्या रहता है, वो एकदम एक्सपर्ट थीप रहता है, वो अपना नाम रेगुलरली बदलता रहता है, रहने की जगह बदलता रहता है ताकि पुलिस ना पकड़ पाए, पुराने एम्प्लॉयज उसको ना पकड़ पाए। और उसके लिए ये डेली सप्लाईज लेके आया करते थे, जो हमारे हरी सिंह थे वो डेली सप्लाईज लेके आते थे, मतलब रोज का जो भी सामान है वो लेके आया करते थे, और उस सामान में से भी 1 रुपए चोरी कर लेते थे। अब वो चोर हैं तो चोरी की आदत कैसे खत्म होगी। वन डे, अब एक दिन की बात चल रही है, ही गॉट अ चांस टू स्टील अनिल्स मनी। अब एक दिन इनको मौका मिला कि हाँ अनिल के पैसे चोरी किए जा सकते हैं। इनको पता चला होगा, जैसे चैप्टर में एग्जैक्टली ये मेंशन किया गया है कि अनिल की कोई रेगुलर इनकम नहीं थी, है ना, तो बस ये कुक करते थे और खाना खाते थे और अनिल के घर में रहा करते थे। अनिल किसी भी प्रकार की पेमेंट इनको नहीं करते थे काम के लिए। सो इनको लगता था कि भैया यार अब 1 महीना हो गया, 1 महीने से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ और अनिल ने मेरी कोई भी पेमेंट नहीं किया, मुझे कोई भी पैसा नहीं दिया है। तो इनको लगता है कि आज अनिल पैसा लेके आया है। ये देखते हैं कि अनिल थोड़ा सा एक बंडल ऑफ नोट्स लेके आता है। ओके, और फिर ये देख लेते हैं कि हाँ ये बंडल ऑफ नोट्स लेके आया, कोई गड्डी लेके आया है ऐसे पैसों की। तो फिर वो बताता है कि देखो आज ना मेरी बुक ना पब्लिशर ने खरीद ली है, मैंने अपनी बुक ना सेल कर दी है, किसको, पब्लिशर को, और उससे मुझे पैसे मिले हैं। तो वो पैसे लाके हमारा जो अनिल है वो अपने गद्दे के नीचे जिस पे वो सोता है उसके नीचे ऐसे रख देता है। ठीक है, सो वन डे ही गॉट अ चांस टू स्टील अनिल्स मनी। तो उसी दिन की बात चल रही है कि जिस दिन वो हमारे पैसे लाके रखता है अनिल, जो भी पब्लिशर से जो भी पैसे मिलते हैं वो लाके रखता है, उस दिन की बात है। सो वन डे ही गॉट अ चांस टू स्टील अनिल्स मनी। तो इनको एक मौका मिलता है, तो ये क्या करते हैं कि अनिल की पैसे चुराने का इनको मौका मिलता है। कि पहले तो इनको पता था कि अनिल की कोई भी रेगुलर इनकम नहीं है, और जैसे ही पैसे आते हैं तो अनिल सेलिब्रेट करने चला जाता है। उस दिन वो पैसे लेके आया और लाके उसने पैसे क्या किए, एकदम अपने गद्दे के नीचे रख दिए और सो गया। सो ही गॉट अ चांस टू स्टील अनिल मनी। तो उस दिन इनको मौका मिलता है कि अब देखो अनिल के पैसे घर में ही रखे हैं और बहुत सारे पैसे लेके आया है वो, तो आज तो मैं चोरी कर ही लूंगा। नेक्स्ट, फ्रॉम अंडर द मैट्रेस, है ना, तो मैट्रेस के नीचे वो पैसे लाके रख देता है। तो ये सोचते हैं कि हाँ वो अंडर द मैट्रेस जो पैसे मैं उनकी चोरी करूंगा। ही रेन अवे टू गो टू अनदर प्लेस बाय ट्रेन। सो इस तरीके से ये क्या करते हैं कि मैं जाऊंगा और फिर भाग के जाऊंगा और ट्रेन पकड़ूंगा और ट्रेन से दूसरी जगह पहुंच जाऊंगा, बस काम खत्म। यहाँ से चोरी करनी है, भाग के जाना है, ट्रेन पकड़नी है, और उसके बाद में क्या करना है कि ट्रेन पकड़ने के बाद में मुझे यहाँ से निकल जाना है। सो ये ऐसे डिसाइड करते हैं। ओके, सो ये डिसाइड करते हैं कि क्या करेंगे, ये यहाँ से पैसे लेंगे अनिल के घर से और फिर ये ट्रेन लेंगे और लखनऊ पहुँच जाएंगे। इस तरीके से मेंशन किया गया है कि वो जो ट्रेन थी वो कहाँ पे जाती है, वो लखनऊ को जाती है। तो उन्होंने डिसाइड किया था कि मैं उसी ट्रेन में बैठ जाऊंगा और लखनऊ पहुंच जाऊंगा। सो ही रेन अवे टू गो टू अनदर प्लेस बाय ट्रेन। सो ये क्या करते हैं कि जब वो मैट्रेस के अंदर जो भी पैसे रखे रहते हैं उनको निकालते हैं और भाग के जाते हैं जल्दी से। अब चोरी यही करता है ना कि चोरी करके भाग के जाता है, तो वहां से पैसे निकालते हैं और भाग के जाते हैं कि ट्रेन पकड़ूंगा और ट्रेन से कहीं दूसरी जगह मैं पहुंच जाऊंगा। ठीक है, बट एट द पार्क हिज इनर बॉयज मेड हिम रेस्टलेस। ठीक है, बट जैसे ही फिर
क्या होता है एक्चुअली, वहां पहुंच जाते हैं रेलवे स्टेशन, और वो जो रेलवे स्टेशन रहता है वो एकदम सुनसान टाइप का रहता है, तो देखते हैं कि बस जो ट्रेन है वो बस निकलने ही वाली है वहां से। सोचते हैं कि ये पकड़ सकते थे, लेकिन सम हाउ इनका मन किया कि नहीं यार, मतलब ये नहीं बैठे ट्रेन में। सो फिर वहां से देखते हैं कि बारिश वारिश स्टार्ट हो जाती है, सोचते हैं कि यार मेरे पास तो कोई दोस्त ही नहीं है जिसके पास मैं जाऊं, ट्रेन तो निकल गई है। सो ना मेरे पास दोस्त हैं जिसके पास रुक जाऊं, तो और यहाँ पे भी ये जो रेलवे स्टेशन है वो डिजर्टेड है, मतलब पूरी तरीके से सुनसान है, तो यहाँ पे भी क्या ही करूंगा। सो फिर वहां से रिटर्न आते हैं, बाजार से होते हुए एक मैदान में जाके बैठ जाते हैं बेंच पे, बारिश स्टार्ट हो जाती है, तो क्लॉक टावर के नीचे जाके बैठ जाते हैं। उस टावर के नीचे से फील करते हैं कि सम हाउ इनको लगता है कि मुझे वापस जाना चाहिए, अब मैं अनिल के साथ गलत नहीं कर सकता। ओके। सो बोलते हैं कि एट द पार्क हिज इनर वॉइस मेड हिम रेस्टलेस, है ना, बहुत ज्यादा बेचैन हो जाते हैं ये। He did not want to cheat a large-hearted and simple man like अनिल, है ना। तो जो अनिल था, हमें पता है कि कितना ज्यादा अच्छा इंसान था, इतना ज्यादा दयालु, इतना ज्यादा सीधा साधा इंसान, इतना ज्यादा इन पे ट्रस्ट करता था। तो इनको लगता है कि नहीं, मैं उसके साथ तो गलत नहीं कर सकता, इनको ये रियलाइज होता है। और बीइंग 15 वो बहुत कुछ रियलाइज कर रहे थे उस टाइम पे, क्योंकि देखो चीज़ें नहीं पता रहती, हमें कोई गाइड करने वाला नहीं रहता, तो हम खुद मिसगाइड हो जाते हैं और कुछ भी करना स्टार्ट कर देते हैं। बट जो जब कोई सही इंसान हमारी लाइफ में आता है तो हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलता है, हम अपने आप को बेटर बनाते हैं। सो इसी तरीके से यहाँ पे होता है कि हमारे हरी को लगता है कि नहीं, मैं अनिल को चीट नहीं कर सकता, बोलते हैं इतना उदार इंसान, इतना अच्छे इंसान को मैं चीट नहीं कर सकता। ही डिड नॉट वांट टू चीट अ लार्ज हार्टेड एंड सिंपल मैन, कि इतना सीधा साधा जो इंसान है, इतना उदार दिल वाला जो इंसान है अनिल, मैं उसको चीट नहीं कर सकता, उसके साथ में धोखा नहीं कर सकता। चीट मतलब क्या होता है? धोखा, धोखा देना किसी को। सो इनके लगता है कि मैं अनिल के साथ तो धोखा कर नहीं सकता, क्योंकि इतनी केयर की है उसने, इतना प्यार दिया है। फिर बोलते हैं हु हैड ट्रस्टेड हिम, बोलते हैं कि इतने बड़े दिल वाला इंसान, इतना सीधा इंसान जिसने मुझ पे विश्वास किया। क्यों? क्योंकि अगर विश्वास नहीं करता तो इनको काम पे थोड़ी ना रखता कि ओके तुम मेरे घर पे रहो और तुम मुझे कुक करके दो और फिर तुम खाना खा सकते हो, मेरे घर पे रह सकते हो। तो अगर कोई घर पे रख रहा है मतलब ऑफ कोर्स आप पे बहुत ट्रस्ट कर रहा है। और फिर अनिल जैसे काम करने के लिए बाहर चला जाता था तो ये घर पे रहा करते थे, तो पूरा विश्वास है ना। तो बोलते हैं कि जिसने मुझ पे विश्वास किया मैं उसको चीट नहीं कर सकता। नेक्स्ट, ही ऑल्सो वॉन्टेड अनिल टू टीच हिम टू राइट सिंपल सेंटेंसेज, है ना। वो चाहते थे कि अनिल उनको क्या पता है, सिंपल सेंटेंसेस बताए, क्योंकि मेंशन किया जाता है कि इनको एजुकेशन की वैल्यू बहुत अच्छे से पता थी कि जो एजुकेटेड लोग होते हैं ना उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। मतलब उनका ऐसा मानना था कि अगर मैं पढ़ना लिखना सीख गया ना, तो बोलते कोई भी लिमिट नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई सीमा नहीं है जो मैं अचीव नहीं कर सकता। बोलते हैं कि मेरी लाइफ में कुछ भी पाने की कोई भी सीमा नहीं रहेगी अगर मैं पढ़ना लिखना सीख गया। और अनिल बोलता है कि मैं तुम्हें तुम्हारा नाम लिखना सिखाऊंगा, मैं तुम्हें सेंटेंस लिखना सिखाऊंगा, मैं तुम्हें कुक करना सिखाऊंगा कि खाना कैसे बनाते हैं, और मैं तुम्हें नंबर को जोड़ना भी सिखाऊंगा। सो अनिल समहाउ इनको बोलता है कि देखो मैं तुम्हें हर एक चीज़ सिखाऊंगा अच्छे से, कोई भी टेंशन की बात नहीं, तुम इधर रहो, खाना बनाओ। और खाना भी इनको बनाना नहीं आता था, तो अनिल जनरली कुक किया करता था, फिर ये सामान लेके आया करते थे, चाय बनाते थे इस तरीके से। बट अनिल इन पे पूरी तरीके से ट्रस्ट करता था और इनकी हेल्प भी करता था स्टडीज में। तो हमने यहाँ पे सीखा कि देखो एक बार इनको चांस मिल जाता है कि इनको लगता है कि आज मैं पैसे चोरी करूंगा, क्योंकि इतने दिन तक तो ये रह रहे थे, इनके माइंड में कभी नहीं आया। लेकिन उस दिन क्या होता है कि अनिल ज्यादा पैसे लेके आता है, एकदम एक बंडल लेके आता है, एकदम नोटों की ऐसी गड्डी रहती है वो लेके आता है। और फिर इनको बताता है कि देखो मैंने आज अपनी बुक सेल की है पब्लिशर को, मुझे इतने पैसे मिले हैं। और लाके वो कहाँ रख देता है? अपने बेड के नीचे रख देता है। उनको लगता है कि इतने पैसे तो कहीं नहीं मिलेंगे, तो फिर वो चोर है तो चोर का दिमाग चलेगा कि पैसा आ गया पैसा। तो इस तरीके से कि ये क्या करते हैं कि पैसे लेके एकदम रेलवे स्टेशन भाग जाते हैं कि ट्रेन से ये लखनऊ पहुंच जाएंगे। वो ट्रेन कहाँ जाने वाली थी? लखनऊ। बट इनके माइंड में लगता है कि नहीं यार, मैं अनिल के साथ तो गलत नहीं कर सकता, जिसने मुझ पे विश्वास किया, अभी तक किसी ने शायद इन पे इतना विश्वास नहीं किया होगा। तो बोलते हैं जिसने मुझ पे विश्वास किया, इतना अच्छे दिल का इंसान, मैं उसके साथ धोखा नहीं कर सकता। इस तरीके से ये डिसाइड करते हैं और ये वापस आ जाते हैं, है ना, ये वापस आ जाते हैं इस बात को सोच के। और ये सोचते हैं कि कितनी अच्छी बात है, मतलब मैं पैसे लेके भाग जाता लेकिन क्या क्या चीज़ें छूट जाती। तो एक अच्छा इंसान छूट जाता जिसने मुझ पे विश्वास किया। दूसरी चीज़ कि अनिल इनको बहुत सारी चीज़ें सिखाने वाला था, नेम लिखना सिखाने वाला था, सेंटेंस लिखना सिखाने वाला था कि देखो ऐसे भाग के लिखते हैं। तो बोलते हैं कि वो सारी चीज़ें तो छूट जाती, मैं पैसा भले ही लेके अपने साथ में भाग जाता, बट इतनी सारी चीज़ें जो मुझे सीखने के लिए मिलने वाली थी, एक बेहतर इंसान कोई मुझे बनाने वाला था, वो तो यहाँ पे पीछे ही छूट जाता। ही
इमिजिएटली केम बैक टू अनिल्स हाउस, है ना, तो वहां से जल्दी से भाग के फिर आ जाते हैं, थोड़े नर्वस रहते हैं, परेशान रहते हैं, समझ नहीं आता क्या करे, एकदम शांत रहते हैं, लेकिन भाग के कहाँ जाते हैं, अनिल के रूम पे आ जाते हैं। एंड प्लेस द मनी एज इट वाज, और जैसे ही पैसे निकाल के लेके गए थे, कि गद्दे के नीचे से पैसे निकाल के लेके गए थे ना, वैसे के वैसे पैसे ये वापस रख देते हैं। सो केम बैक टू अनिल्स हाउस एंड प्लेस द मनी एज इट वाज, है ना, और उसी तरीके से पैसे वापस रख देते हैं जैसे वो था। नेक्स्ट मॉर्निंग अनिल गेव हिम 50 रुपीज, और दूसरे दिन, है ना, जब वो पैसे ला के रख देते हैं, तो क्या होता है कि जब ये वापस आते हैं वहां से रेलवे स्टेशन से, तो थोड़ी थोड़ी बारिश होती है, पर ये आते हैं ना, तो रास्ते में बहुत तेज बारिश होनी स्टार्ट हो जाती है, तो ये पूरी तरीके से भीग जाते हैं, और जो पैसा इनकी पॉकेट में रखा होता है ना, वो भी गीला हो जाता है। तो जब ये अनिल के घर पे लौट के आते हैं और पैसा रखते हैं, तो पैसा गीला रहता है, मतलब थोड़ा सा नम हो जाता है, पैसा गीला हो जाता है। सो जब ये उठते हैं ना, तो देखते हैं कि ये लेट उठे हैं, क्योंकि ये रात में चोरी करके भाग रहे थे। तो ये थोड़ा सा लेट उठे हैं, बारिश में भीग भी गए थे, तो और अनिल है वो पहले ही उठ चुका है, और उसने चाय बना दी है। ओके। सो फिर ये जब उठते हैं, तो देखते हैं कि अनिल आता है और इनको बोलता है कि लो ये 50 रुपए, अब से मैं तुम्हें रेगुलरली सैलरी दूंगा, तुम्हें रेगुलरली सैलरी मिलेगी, अब मुझे पैसे मिलने लगे हैं। इस तरीके से बोलते हैं, मुझे पैसे मिले हैं, तुम्हें रेगुलरली सैलरी मिलेगी तुम्हारी हर महीने 50 रुपए या जो भी हो। और फिर बोलते हैं कि आज हम क्या सीखेंगे, सेंटेंस सीखेंगे, मैं तुम्हें क्या सिखाऊंगा, सेंटेंस सिखाऊंगा, ठीक है। सो ही इमीडिएटली केम बैक टू अनिल्स हाउस एंड प्लेस द मनी एज इट वाज, है ना, तो बहुत जल्दी से भाग के फिर वापस आ जाते हैं अनिल के घर पे, क्योंकि और कहीं जा नहीं सकते थे, कोई दोस्त नहीं था, और समहाउ उनको लगा कि अनिल अनिल के साथ धोखा करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। सो इसी तरीके से फिर वो वापस आते हैं और पैसा वहां पे रख देते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली मॉर्निंग क्या होता है, अनिल गेव हिम 50 रुपीज एंड टोल्ड हिम दैट ही वुड पे हिम रेगुलरली, है ना, तो अनिल उनको 50 रुपए देता है, वो बोलता है कि देखो मैं तुम्हें अब रेगुलरली पे करूंगा, मतलब मैं तुम्हें वेतन दिया करूंगा नियमित तौर पे। ओके। नेक्स्ट, अनिल forgave him as he wanted to give him another chance to improve। अब यहाँ पे ये रहता है कि देखो ऐसा तो है नहीं कि अनिल को पता ही नहीं लगा होगा कि पैसे कैसे गीले हो गए। सो कुछ तो पता चला ही होगा, लेकिन अनिल ने कुछ भी नहीं बोला, ना मुंह से कुछ बोला, ना उसकी आंखों से ऐसा कुछ समझ आया, पर उसने डिसाइड किया कि एक और मौका मैं दूंगा इसको, है ना। सो ये बहुत बड़ा लेसन यहाँ पे दिया गया है कि देखो, सब लोग एक सेकंड चांस यहाँ पे डिजर्व करते हैं, और बहुत बच्चा था, 15 साल का छोटा सा। सो अनिल ने डिसाइड किया कि मैं एक नया चांस इसको दूंगा बेहतर इंसान बनने का। और वो बोलता है कि आज हम क्या सीखेंगे, सेंटेंसेस सीखेंगे, वो कुछ भी मेंशन नहीं करता, और इस तरीके से जो हमारी स्टोरी है ना, वो एंड हो जाती है, ठीक है। सो हमने डिस्कस किया एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, और बहुत सारी चीज़ें सीखी। सो मेक श्योर करना है कि जो हमने सीखा है उसको इम्प्लीमेंट भी करना है, ये नहीं बस हाँ कुछ बोल दिया सुन लिया मैडम हो गया, नहीं, उतारना भी है इसको जिंदगी में, है ना, बेहतर इंसान हमें भी तो बनना है। ठीक है, तो जब भी कुछ सीखने का मौका मिले तो उसको लाइफ में उतारना भी है ना, हमारी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करना है। हम सब कुछ किस लिए कर रहे हैं, एक बेहतर इंसान बनने के लिए कर रहे हैं। सो एक मौका यहाँ पे आप लोगों को भी मिल रहा है एक बेहतर इंसान बनने का। सो इसको मिस नहीं करना है, अगर कुछ अच्छा सीखा है तो उसको अपनी ज़िंदगी में जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट कीजिए। ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। बाय बाय।